गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो तरीके की बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स, और दूसरा सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में हम पढ़ेंगे ड्राई सेल्स के बारे में और मर्करी सेल्स के बारे में, ठीक है। और सेकेंडरी सेल्स में हम लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरीज और फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैटरीज से। देखिए, किसी भी गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअल में ये पोर्टेबल एनर्जी के सोर्स होते हैं, है ना। मतलब पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम गैल्वेनिक सेल का यूज़ करते हैं। अब बैटरीज क्या होती है, बैटरी दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल को जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो वो बैटरीज का फॉर्म, मतलब उसको हम बैटरी बोलते हैं। दूसरा देखिए, जितनी भी बैटरीज होती है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों एक ही बात है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसको एक सीरीज के अंदर हम मतलब जोड़ देते हैं और बैटरीज का फॉर्म करते हैं। तो बैटरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेल्स के बारे में। देखिए, जितने भी प्राइमरी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक्चुअल में नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उसमें, मतलब वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। एक बार आप यूज़ करेंगे उसके बाद वो एक्चुअल में डेड हो जाते हैं यूज़ करने के बाद में, और उसको हमको फेंकना पड़ता है। मतलब हम उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज़ देम अगेन एंड अगेन, ठीक है। क्योंकि उसकी जो रिएक्शन जो होती है, एक बार पूरा मतलब रिएक्शन ओवर होने के बाद में वो प्राइमरी सेल्स कोई काम के नहीं होते, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे ड्राई सेल्स और मर्करी सेल्स, है ना। तो इसमें आते हैं ड्राई सेल्स और मर्करी सेल्स। तो ड्राई सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में लेक्लांस सेल का एक टाइप है। लेक्लांस सेल्स ये ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं ड्राई सेल्स को। देखिए, मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ। देखिए, किसी भी सेल के अंदर जो है जितने भी प्राइमरी या सेकेंडरी सेल है, उन सब सेल में क्या होते हैं, तीन चीज़ें कॉमन होती है। एक तो इलेक्ट्रोड्स, सारी सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक तो कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कॉमन है। तीसरा उसमें एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कैथोड होता है एक इलेक्ट्रोड, दूसरा एनोड होता है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स की रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये लेक्लांस सेल मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है एक्चुअल में ये ड्राई सेल है, ये आपका जिंक सिलेंडर है ना, या जिंक केस है। दूसरा आपको जो ये अंदर दिख रहा है ये क्या है, आपका ग्रेफाइट, यहाँ पे कार्बन है ना, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के बीच में जो है ये आपका पेस्ट की फॉर्म में एक सॉल्यूशन बना होता है, ये पेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें ये पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। इसके अंदर देखिए, ये आपका जो बीच में है वो एक्चुअल में क्या है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड जो है वो आपका कैथोड होता है, इसको हम कैथोड की तरह यूज़ करते हैं। और जिंक सिलेंडर जो है ये आपको दिख रहा है, ये जिंक वाला है ना, तो ये क्या है, एक्चुअल में आपका एनोड है, ठीक है। ये किस तरह यूज़ करते हैं इसको, एनोड की तरह। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं इसमें, और यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को सराउंड किया हुआ है, इसमें हम MnO2 भरते हैं। MnO2 का पेस्ट और कार्बन पाउडर की फॉर्म में भरते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके, देखिए इसको ड्राई सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये क्या किया है, इसके पेस्ट और इसका पेस्ट जो है उसके अंदर यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की फॉर्म में कुछ भी नहीं भर रहे, इसलिए इसको ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ड्राई मतलब कंडीशन में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस सेल में हमारा जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करता है। ये जिंक का केस जो है एनोड की तरह काम करता है,
जैसे जैसे रिएक्शन होती है वैसे वैसे ये एनोड जो है वो यूज अप होने लगता है। ठीक है, यूज अप होने से क्या होता है, एक्चुअल में ये फॉरवर्ड होने लगता है, मतलब ये आपका क्या होगा, धीरे धीरे ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यूज अप होने से क्या होगा, थिन होता जाएगा, थिन होने से क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में होल बन जाते हैं, है ना, जिंक के जो केस होता है उसमें होल बन जाते हैं। तो यहाँ पे होल बनने से होने से क्या होता है, यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो ये सेल जो है वो लीक करने लगते हैं। तो इन सेल को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक्चुअल में स्टील या आयरन की कोटिंग कर देते हैं हम, जिससे ये सेल जो है वो लीक नहीं करे। तो देखिए इसके चारों ओर इस तरीके से कोटिंग कर देते हैं हम, आयरन की या स्टील की ये कोटिंग कर देते हैं। ये आपकी क्या है, कोटिंग। और जब आप इस सेल को आपने देखा होगा, इस सेल को कभी आपने खोला होगा तो आपको स्टील की एक शीट नज़र आती है, उसको आप खोलते हो तो आप देखेंगे अंदर कार्बन भरा हुआ रहता है। तो ये एक्चुअल में ये कार्बन का पाउडर जो है वो आपको भरा हुआ दिखेगा, आपके हाथ काले हो जाएंगे। और बीच में देखेंगे तो आपको एक रॉड नजर आएगी, वो रॉड जो एक्चुअल में ग्रेफाइट या कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, तो ये आपने ड्राई सेल जो है घर में यूज़ करते हैं। इस ड्राई सेल को हम जनरली यूज़ कहाँ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं। जो टॉर्च होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। ये पोर्टेबल एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है इनको। दूसरा है हम इसको टॉयज़ के अंदर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टैप रिकॉर्डर में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेज है जिसमें ये ड्राई सेल यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। इसकी रिएक्शन में क्या होता है, ये जिंक जो है एनोड है। ठीक है, ये जिंक एनोड है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ये एक्चुअल में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ये आपने देखा होगा। जब आप इसको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से लगाते हैं, ठीक है, तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक्सटर्नल जो सोर्स लगाया है वहाँ से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, आपके कैथोड के पास में। ठीक है, तो ये आपके कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कैथोड इसको यूज़ करता है। तो यहाँ पे कौन यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे कैथोड पे रिएक्शन होती है। ये अमोनियम जो है ना, ये NH4Cl NH4+ की फॉर्म में होता है, और ये MnO2, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब गेन करते हैं, और कैथोड की रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो देखिए फिर ये अमोनियम जो आयंस होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन के बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। ठीक है, ये अमोनिया फ्री फॉर्म में नहीं रहती, ये अमोनिया जो है वो एक्चुअल में इस जिंक +2 से रिएक्ट करती है और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करती है। ये अमोनिया जो है इस जिंक से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाती है इस तरीके का। ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो डाई अमोनिया जिंक है ना, आयन इस तरीके का ये। अब देखिए हम इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं, है ना, तो इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। इस ड्राई सेल में मैंने आपको बताया कि एनोड क्या होता है, जिंक एनोड है। तो एनोड की रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले, है ना, एनोड। तो देखिए एनोड पे क्या होता है, ये जिंक है आपका सॉलिड फॉर्म में, ये क्या करेगा, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्लियर, अब देखिए कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे आपके ये अमोनियम आयंस है और MnO2 है। ठीक है, ये MnO2 ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर देंगे। और ये MnO2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये MnO2 जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। तो MnO और OH इस तरीके का ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो यहाँ इसका रिडक्शन हो जाता है। और अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया में, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये अमोनिया जो है मैंने आपको बताया ये जिंक से रिएक्ट करता है, जिंक +2 से रिएक्ट करता है। ये अमोनिया किससे रिएक्ट करता है, जिंक +2 से, और क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। क्लियर, डाई अमोनियम जिंक आयन ये फॉर्म होता है। अब ये जो ड्राई सेल्स होते हैं, इसकी जो एक्चुअल में जो वोल्टेज जो होता है, ये कितना वोल्टेज देते हैं, 1.2 से 1.5 वोल्ट के बीच में ये वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम।
मरकरी सेल, ये आपका ड्राई सेल हो गया। अब मरकरी सेल पढ़ते हैं हम। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। मरकरी सेल, देखिए मरकरी सेल में क्या होता है आपका, ये भी प्राइमरी सेल है, रिचार्जेबल नहीं होते, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार कंजप्शन के बाद ये भी डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसका एक यूनिक फीचर है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जिंक जो है वो एनोड होता है इसमें, है ना, जिंक एनोड होता है, और मरकरी ऑक्साइड जो होता है वो एक्चुअल में कैथोड होता है, ठीक है, ये कैथोड होता है। और इसमें KOH जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इस तरीके से जिंक का एनोड, मरकरी ऑक्साइड कैथोड, और आपका KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन चलती है, तो एनोड पे क्या है, ये जिंक है सॉलिड फॉर्म में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनोड, एनोड की रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स के OH आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस फॉर्म में होते हैं, K+ की फॉर्म में होते हैं, और OH- आयन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के OH- आयन से ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, तो जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसको आप जिंक, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको जिंक +2 में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये +2, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये वाटर फॉर्म करेगा। तो ये एनोड पे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो 0 से +2 में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हुए यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इस तरीके से। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, देखिए कैथोड पे जो है आपका मरकरी ऑक्साइड, ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, ठीक है। गेन करके क्या करेगा, आपका मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका वाटर से मिलके हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर। अब देखिए इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन में देखिए ये जो है आपका इससे कट हो जाएगा, ये वाटर जो इससे कट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इससे कट हो जाएंगे, क्लियर। अब बचा क्या आपका, ये जिंक सॉलिड प्लस आपका मरकरी ऑक्साइड सॉलिड, ये क्या फॉर्म करेगा, आपका जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, सॉलिड प्लस मरकरी सॉलिड, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी आयंस नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई आयन नहीं है, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन में आपको आयंस नज़र नहीं आ रहे, क्लियर। तो मतलब आयंस का यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो जब आयंस का यूटिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती, मतलब वो उसकी मतलब सेम रहती है, तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, सेल पोटेंशियल, वो एक्चुअल में आपका कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल जो है 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो हमेशा देते रहते हैं, मतलब ये फिक्स पोटेंशियल होता है, क्लियर। मतलब जब तक ये आपका सेल जो है, जब तक इसकी लाइफ होती है तब तक 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल आपको देते रहेंगे। जबकि जो दूसरे ऑर्डिनरी सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक्चुअल में रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, वोल्टेज कम होता जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये इसका एक यूनिक फीचर है मरकरी सेल का। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम सेकेंडरी सेल्स। देखिए सेकेंडरी सेल, देखिए जितने भी सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो सारे रिचार्जेबल होते हैं। वी कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन, हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं।
इनकी मतलब लाइफ भी लॉन्ग होती है, ठीक है, ये रिचार्जेबल होते हैं, तो हम एक्चुअल में इसको यूज़ कर सकते हैं बार बार। तो हम इसमें दो तरीके के सेल पढ़ेंगे, एक तो लेड स्टोरेज और दूसरा निकल कैडमियम सेल और तीसरा है आपका फ्यूल सेल। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें लेड स्टोरेज सेल्स। देखिए लेड स्टोरेज सेल को मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे होता है। इस तरीके से ये जो है मैंने अलग अलग कलर से शो किया है, ठीक है, ये अलग अलग कलर से मैंने आपको शो किया है, ठीक है। ये देखिए, तो जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है वो आपका क्या है, एनोड है। ये ब्लू कलर से जो इलेक्ट्रोड शो किया है वो क्या है, आपका एनोड है। ये पूरा ही आपका एनोड है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है वो क्या है, आपका कैथोड। ये ब्लैक कलर क्या है, आपका कैथोड। तो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये आपका कैथोड है और ये आपका क्या है, एनोड। ओके, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 38% कॉन्सेंट्रेशन बाई मास का ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इसका एक्चुअल में डेंसिटी H2SO4 की होती है 1.3 ग्राम पर ml। ये इसकी डेंसिटी होती है, क्लियर। अब देखिए ये जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं जिसमें हम लेड स्टोरेज सेल्स बोलते हैं, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रक है, ठीक है, ट्रक की बैटरीज होती है ना, आपका ट्रक की बैटरीज के अलावा कार की बैटरीज है, उसके अलावा आप देखिए बसेस की बैटरीज है। इन सब में जो है आपका लेड स्टोरेज सेल्स यूज़ किया जाता है, यहाँ लेड स्टोरेज बैटरीज यूज़ की जाती है। इस बैटरीज में क्या है, आपको देखिए एक साथ ये जो आपको ये गैल्वेनिक सेल्स है ना, तो ये वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पे आपको कितने वोल्टेक सेल है, देखिए यहाँ पे 6 है, 1 2 3। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, 3 to 6 जो है वोल्टेक सेल को एक सीरीज में हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये 3 to 6 वोल्टेक सेल जो है वो आपका 6 to 12 वोल्ट का आपको पोटेंशियल देते हैं, ठीक है। तो इससे 6 to 12 वोल्ट आपको पोटेंशियल मिलता है इस सेल से। इसमें 3 to 6 सेल्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लू कलर का मैंने एनोड बनाया है, इस एनोड ये इलेक्ट्रोड पे आप, इस एनोड में क्या होता है, लेड है ना, ये लेड का आपका एनोड होता है। इसमें हम स्पॉन्जी लेड भर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लेड जो है वो स्पॉन्जी लेड भर देते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो कैथोड होता है, ये जो कैथोड है जो ब्लैक कलर का है, इसमें हम क्या कर देते हैं, ये भी आपका लेड का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। दोनों ही इलेक्ट्रोड लेड के बने हुए हैं। आप एनोड के अंदर क्या करेंगे, स्पॉन्जी लेड भरते हैं और इस जो कैथोड के अंदर लेड ऑक्साइड हम भर देते हैं। तो इसमें हम क्या भरते हैं, लेड ऑक्साइड, क्लियर। तो कैथोड में हम लेड ऑक्साइड भर देते हैं। अब देखिए, और H2SO4 38% कॉन्सेंट्रेशन का उसका जो डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर ml होती है। अब इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं हम, है ना। तो देखिए एनोड पे क्या होता है, और देखिए एनोड पे क्या होता है, ये H2SO4 पहले तो देखिए H+ की फॉर्म में रहेगा और सल्फेट माइनस आयन की फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से ये रहेगा। अब हम यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन के लिए देखिए एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, लेड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा लेड, ठीक है। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब लेड जो इलेक्ट्रोड से कहाँ चला जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आके आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब ये लेड +2 जो है आपका Pb+2 जो एक्वस सॉल्यूशन में आ गया, ये आपके सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा। ये जो सल्फेट है ना, इससे ये रिएक्ट करेगा, क्लियर। तो ये आपके सॉल्यूशन में सल्फेट आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा,
PbSO4 फॉर्म करेगा सॉलिड, क्लियर, PbSO4 फॉर्म करेगा। अब देखिए इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं हम। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये लेड+2 इस लेड+2 से कट गया, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, Pb सॉलिड प्लस सल्फेट -2 ये फॉर्म कर रहा है आपका PbSO4, है ना। क्या फॉर्म कर रहा है, PbSO4 सॉलिड, ये आपका फॉर्म कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, ये एनोड की रिएक्शन है। अब कैथोड पे रिएक्शन देखिए, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ये लेड ऑक्साइड है, ये कैथोड किसका था आपका, लेड ऑक्साइड का कैथोड था। ये लेड ऑक्साइड क्या करेगा कैथोड पे, हमेशा कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन में क्या H+ आयन है, इससे रिएक्ट करेगा H+ आयन से। यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये Pb+4 से Pb+2 में आ जाएगा, और आपका ये जो ऑक्सीजन जो है इस H+ से रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये आपकी रिएक्शन होगी कैथोड की। दूसरी रिएक्शन कैथोड में क्या होती है, ये जब ये Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर से आपके सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा, ये जो सल्फेट आयन है सॉल्यूशन में, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब लेड आ जाएगा तो ये सल्फेट से रिएक्ट करके आपका फिर से PbSO4 फॉर्म करेगा, क्लियर। इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखिए, Pb+2 से ये Pb+2 कट हो जाएगा, और आपका क्या होगा, PbO2 ये सॉलिड है, ठीक है। आपका ये सल्फेट आयन से, ये वाले सल्फेट आयन, ये आपका क्या है, H+ आयन से, क्लियर। ये फॉर्म करेगा PbSO4 सॉलिड प्लस आपकी ये वाटर, ये दोनों है, ठीक है, ये वाटर फॉर्म करेगा। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन कहाँ की है, कैथोड की है। ये ओवरऑल रिएक्शन कहाँ की है, एनोड की है, क्लियर। अब इन दोनों को हम मतलब जब मिक्स कर देंगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन कहाँ की मिल जाएगी, पूरे इलेक्ट्रोड की, मतलब पूरे सेल की ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। तो देखिए इसको और इसको आप जोड़ेंगे, है ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे आप ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट आयन्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये एनोड की बात कर रहा हूँ, ये आपका कैथोड है, ठीक है। ये सल्फेट आयन और H+ और ये सल्फेट आयन, तो यहाँ 2 सल्फेट और 4 H+ आयन है, ठीक है। ये मिलके H2SO4 बना देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ से मैं Pb ले लेता हूँ, Pb, यहाँ से मैं PbO2 ले लेता हूँ। अब इसको सल्फेट सल्फेट और इस H को मिला के मैं H2SO4 बना दूंगा, ये आपका H2SO4, क्लियर। अब देखिए ये इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड देखिए PbSO4, ये PbSO4, ये आपका जुड़ जाएगा, 2 PbSO4 फॉर्म हो जाएगा सॉलिड, और ये आपका यहाँ पे वाटर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, है ना। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपको इस सेल की इस तरीके से आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें आपका एनोड पर भी आपका PbSO4 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कैथोड पे भी आपका PbSO4 फॉर्म हो रहा है, दोनों ही जगह क्या हो रहा है, PbSO4 फॉर्म हो रहा है। एंड कैथोड पे भी PbSO4 फॉर्म हो रहा है, और एनोड पे PbSO4 और कैथोड पे PbSO4 फॉर्म हो रहा है, मतलब दोनों रिएक्शन करके PbSO4 फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे PbSO4 फॉर्म करके क्या करते हैं, ये एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है H2SO4 की वो एक्चुअल में डाउन होती जाएगी, ठीक है। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होती जाएगी, क्लियर, क्योंकि यहाँ से सल्फेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। PbSO4 फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, सल्फेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के यूटिलाइजेशन से क्या होगा, इसका कंजप्शन बढ़ेगा, और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, जब इसकी डेंसिटी जो है 1.3 ग्राम पर मोल से 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगी, क्लियर, तो ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.3 ग्राम पर मिली से 1.2 ग्राम पर मिली हो जाएगी, इसकी H2SO4 की डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन कम होने से, तब क्या होगा, ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फिर से रिचार्ज करेंगे। रिचार्ज करने के लिए क्या होगा, अब देखिए डिस्चार्ज में क्या हो रहा है, इस लेड और इस लेड ऑक्साइड के ऊपर PbSO4 जो है वो डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, PbSO4 डिपोजिट, मतलब ये लेड और लेड ऑक्साइड जो है PbSO4 में कन्वर्ट हो रहे हैं,
अब ये आपका हो गया डिस्चार्ज की रिएक्शन। अब इसको रिचार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, सेल को एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से जोड़ देंगे। जब आप एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से जोड़ेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स होने लगेगी, ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स होने लगेगी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से जोड़ने पर। तो PbSO4 फिर से क्या करेगा, ये PbSO4 जो है वो फिर से Pb को जनरेट करेगा, ठीक है, और ये फिर से PbO2 फॉर्म करेगा। तो जब PbSO4 से Pb बनेगा, ये एनोड पे चला जाएगा, ये आपका कैथोड पे चला जाएगा, PbO2 कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब कैथोड पे मतलब इसकी ये बढ़ जाएगा और ये एनोड पे जाएगा। अब फिर क्या करेगा, H2SO4 फिर से रीजनरेट होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी और सेल जो है वो चार्ज होने लगेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये एनोड पे चला जाएगा, ये कैथोड पे चला जाएगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है जो 1.2 ग्राम पर मोल से हुई, अब रिएक्शन जब उल्टी चल रही है तो PbSO4 से ये रिएक्शन फॉर्म हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। क्लियर? तब क्या हो रहा है, ये वापस आपके फॉर्म हो रहे हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की सॉल्यूशन में 1.2 से 1.3 फिर से ग्राम पर मिली हो जाएगी और सेल पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। अब देखिए ये मैं रब कर दूं इसको, ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी है ना, यहाँ पे जितने भी सेकेंडरी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं या जितनी भी बैटरीज होती है, उसको हम क्या करते हैं एक्चुअल में वोल्टेक सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसकी तरह भी यूज कर सकते हैं। हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। किसको, सेकेंडरी सेल्स को, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं आपके लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जब आप एक्चुअल में इंजन को स्टार्ट करते हैं, जब इंजन को ऑटोमोबाइल के इंजन को स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो एक्चुअल में इस रिएक्शन, इसमें जो केमिकल होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो केमिकल चेंज होता है वो एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेक सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने से क्या होती है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वोल्टेक सेल में आपको क्या करते हैं, जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वोल्टेक सेल में। अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है मतलब ये डिस्चार्ज हो जाती है, तब क्या होता है, उसको फिर से रिचार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं, ये एक्सटर्नल एनर्जी। तो इस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सेल की रिएक्शंस को रिवर्स करते हैं, मतलब केमिकल चेंज जो है हम उससे प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम केमिकल चेंज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको, ये तो आपका डिस्चार्ज के टाइम होता है और ये आपका रिचार्ज के टाइम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं निकल कैडमियम सेल, ठीक है, निकल कैडमियम सेल स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। निकल कैडमियम सेल भी सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। इसमें निकल कैडमियम सेल में आपका एनोड जो है वो कैडमियम होता है, ठीक है। कैथोड आपका निकल ऑक्साइड, ये कैथोड होता है आपका। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो KOH का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से ये सेल होता है। देखिए इसमें जो ये बीच वाला जो है ये आपका ये सेपरेटर होता है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। रिएक्शंस देखते हैं हम निकल कैडमियम सेल की। तो एनोड पे सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एनोड, एनोड पे क्या होगा,
कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, ये KOH है, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट OH माइनस आयंस जो है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और क्या होगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई एनोड की। अब कैथोड की रिएक्शन देखिए, कैथोड पे क्या होगा, निकल जो है, निकल ट्राईहाइड्रोक्सी निकल की फॉर्म में ये रिएक्ट करेगा। कैथोड पे ये ट्राईहाइड्रोक्सी निकल मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन होना है, ठीक है, और ये निकल डाईहाइड्रोक्सी निकल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब देखिए +3 से +2 में आ गया, साथ ही साथ ये आपका OH आयन जो है वो रिलीज कर देगा। क्लियर? यहाँ से एक OH आयन जो है यहाँ से निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ये OH को इससे कट कर दीजिए आप, तो सेल की ओवरऑल रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, कैडमियम सॉलिड प्लस निकल ट्राईहाइड्रोक्सी निकल, ये फॉर्म करेगा कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस आप इसको लिखेंगे डाईहाइड्रोक्सी निकल। तो यहाँ पे 0 से ये +2 और ये +3 से +2। क्लियर? तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस ही आपका रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की एक्चुअल में एक स्पेशल फीचर क्या है, यहाँ पे आपको कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये सारे ही सॉलिड है। ठीक है, ये सारे ही सॉलिड प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिलता, मतलब कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, है ना। तो आपके निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिलता। जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, बाद में सेल पे स्टाइक कर जाएगा, मतलब स्टाइक हो जाएगा सेल के ऊपर। और जब आप इसको रिचार्ज करेंगे, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरी तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो सेल पे स्टाइक कर जाएंगे। इसके बाद में जब आप इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, जब इसको आप रिचार्ज करेंगे, ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, फिर से एक्चुअल में आपके मतलब आपके रिएक्टेंट्स को रीजनरेट कर देगा। तो ये आपका हो गया निकल कैडमियम सेल्स। अब हम पढ़ते हैं फ्यूल सेल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स देखिए, फ्यूल सेल जो है हम एक्चुअल में यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं उसका फिगर बना देता हूँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, देखिए ये जो है वो आपके फोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पता है आपको एनोड होता है और ये कैथोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड होता है। ये इनलेट दे रखा है आपके हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। तो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसको। तो इसकी जगह पे हम एक्चुअल में दूसरे भी आपके हाइड्रोजन कार्बन के कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इन सबको आप एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ठीक है, कैथोड से, ओके। और यहाँ पे जो है एक्चुअल में आप एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जिसको हम KOH बोलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ओके। यहाँ से जो है आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम H2O या वाटर बोलते हैं, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। तो देखिए ये जो फ्यूल सेल होता है जिसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स की एक्चुअल में कंटिन्यूसली बाहर से सप्लाई करते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स से आपके एज अ फ्यूल हम इसको बाहर से कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने से क्या होता है, ये एक्चुअल में फ्यूल जो है वो एक्चुअल में ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में आके ये बर्न होता है। जैसे आपने कंबर्सन की रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की बर्निंग होकर वाटर का प्रोडक्शन होता है, उसी तरीके की ये रिएक्शन होती है। या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक्चुअल में बाई प्रोडक्ट वाटर बनाएगा। लेकिन
यहाँ पे क्या होगा कि जब फ्यूल्स को आप जो है कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं तो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में डायरेक्ट फ्यूल के कॉन्टेक्ट ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के कॉन्टेक्ट पे आने से क्या होता है, ये मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने लगती है अंदर, और उसके बाद में क्या होता है आपका मतलब लार्ज अमाउंट में आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तब तक जनरेट होती रहेगी जब तक कि आप फ्यूल्स को सप्लाई करते रहेंगे, क्लियर। जब तक फ्यूल्स आपकी सप्लाई करते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शंस दिखा रहा हूँ कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हाइड्रोजन जब इस इनलेट से अंदर आती है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। अब इस और जब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोड पे आएगी तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव, ये कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। अब ये पोरस इलेक्ट्रोड जो होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर हम बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे आप Ag, ये कैटलिस्ट है ना, प्लेटिनम, कोबाल्ट ऑक्साइड, ये सारे आपके कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को एक्चुअल में क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखिए मैं आपको एनोड की रिएक्शन दिखाता हूँ। एनोड की रिएक्शन कैसे होती है, एनोड पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को आपका क्या करेगा, रिलीज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से क्या है, ये गैस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट से ये आपके नेगेटिव चार्ज आयन OH माइनस आयन जो है वो आपके फॉर्म होंगे, ठीक है, उससे रिएक्शन होगी और ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, क्लियर। ये लिक्विड फॉर्म में, प्लस ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो ये एनोड की रिएक्शन होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, OH माइनस आयन और K प्लस की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ये वाटर फॉर्मेशन होगा इस H2 से OH रिएक्ट करके, और इलेक्ट्रॉन जो है H2 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है, ओके। अब देखिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन का एक्चुअल में रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो ये आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन, ठीक है, इसको गैस फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी, क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी। ये भी आपका एक्वस है, क्लियर। और ये क्या करेगा आपका +2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, ये OH इस OH से कट जाएगा। फाइनली क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन है, ये आपका क्या हो जाएगा, H2 जो है गैस में और O2 जो है वो गैसेस फॉर्म में, ये क्या बनाएगा आपका H2O फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, H2O जो है वो फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो फ्यूल सेल जो है ये एक्चुअल में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके एडवांटेज मैं बता देता हूँ फ्यूल सेल की, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 70% तक होती है। जबकि हमारे जो कन्वेंशनल सेल होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो कंबर्शन की रिएक्शन होती है, कंबर्शन की रिएक्शन में एक्चुअल में वहाँ पे हीट जनरेट होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 70% होती है। इसको सबसे पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट में यूज़ किया गया था, ठीक है, अपोलो स्पेसक्राफ्ट में यूज़ किया गया था। अभी एक्चुअल में साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसकी 100% एफिशिएंसी की मतलब ट्राई कर रहे हैं कि ये 100% एफिशिएंट हो जाए, तो स्पेसक्राफ्ट में इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है, एक और एडवांटेज है, ये जो वाटर जो है H2 और O2 के रिएक्शन से आपका जो वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको एक्चुअल में एस्ट्रोनॉट्स जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, मतलब पानी पीने के पर्पज में भी ये काम आ जाता है, ठीक है। दूसरा ये पोल्यूटेंट फ्री है, ठीक है, इससे कोई एक्चुअल में आपका एब्नॉक्शियस गैसेस या फिर मतलब कुछ आपका जो है एक्चुअल में हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं होती है। तो ये पॉल्यूटेंट फ्री होता है बिल्कुल, और इसलिए इको फ्रेंडली भी होता है, ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इसकी, है ना। तो इसीलिए एक्चुअल में फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसी में मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।